शिवानी की शादी की आज पहली रात है। शिवानी के पास उसकी सहेली मीरा बैठी होती है और उससे बोलती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, मैं यहीं तेरे बगल में सोऊंगी। मैं अपने ससुराल में तुम्हें दूसरे कमरे में सोने के लिए नहीं लाई हूँ। क्या प्लान बनाया है तूने? किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता है, तुम सिर्फ मेरी हो जाने मन। तभी शिवानी के पति राजीव आ जाता है। अरे मीरा, तुम यहीं हो? सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं बाद में आता हूँ। आप दोनों बातें करो। राजीव तुम आ जाओ, बाद में भी मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। मैं कहीं जाने वाली थोड़ी ना हूँ, शिवानी को छोड़कर यहीं सोने वाली हूँ। क्या? पर क्यों? आप माँ के कमरे में चली जाओ ना सोने के लिए। नहीं, सोने दीजिए ना, बहुत थक गई है, इससे मेरे बिना नींद नहीं आती। लेकिन शिवानी, आज तो हमारी। लेकिन क्या? मैं अपनी सहेली को अपने साथ सुला भी नहीं सकती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मीरा सोफे पर सो जाएगी। मीरा मेरे साथ सोएगी, आप सोफे पर सो जाओ। राजीव को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर उसकी सुहागरात के वक्त उसकी पत्नी अपनी सहेली के साथ क्यों सो रही है और उसे सोफे पर क्यों सोना पड़ रहा है। राजीव बेचारा सोफे पर सो जाता है और शिवानी और मीरा एक साथ बेड पर सो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह, बहू, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, तुम अपने हाथों से अपने पति को मिठाई खिलाने की रस्म करो। अपनी सास के कहने पर शिवानी राजीव को अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। ये देखकर मीरा गुस्से में वहाँ से छत पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शिवानी मीरा को मनाने के लिए वहाँ आती है। अरे ओ मेरी जान, तुम रूठी हुई कितनी अच्छी लगती हो, तुम्हारे गाल एकदम रसगुल्ले की तरह हो जाते हैं। चुप करो तुम, मुझसे पहले तुमने उस राजीव को मिठाई खिलाई। मेरी जान, अचानक से वो सब कुछ हो गया ना। रहने दो, तुम कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी क्या? अगर हमें घर में रहना है तो सब कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते के बारे में इन लोगों को पता चले और ये हमें अलग कर दें। आखिर हम कब तक इस तरह छुप छुप कर साथ रहेंगे? यहाँ तक हम साथ आए हैं ना, आगे भी हम साथ ही रहेंगे। और हाँ जाने मन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी की है। फिर एक दिन शिवानी और मीरा एक दूसरे से चिपके होते हैं। तभी वहाँ राजीव आ जाता है। राजीव ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, शिवानी, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। हाँ बोलो ना, मीरा कोई हमसे अलग थोड़ी ना है। मैंने बोला मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, समझी? ओके ओके, तुम दोनों झगड़ो मत, मैं जा रही हूँ बाहर। मीरा वहाँ से बाहर चली जाती है। देखो, मैं जानता हूँ कि मीरा तुम्हारी अच्छी दोस्त है, पर तुम्हारा उसके साथ इतना टाइम गुजारना ठीक नहीं है। दिन में वो हमें अकेला छोड़ती नहीं है। रात में जब भी मैं तुम्हारे नजदीक जाता हूँ तो वो तुम्हारे अगल बगल ही होती है। अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरी भी फीलिंग है, समझने की कोशिश करो यार कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही शिवानी रोने लगती है। वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए यहाँ आई है, आपको अभी से ही मेरी सहेली से प्रॉब्लम होने लगी है। रोने की आवाज सुनकर मीरा वहाँ आ जाती है और गुस्से से शिवानी के आंसू पोंछते हुए बोलती है, रुला दिया ना मेरी सहेली को, कैसे पति हो तुम? तुम्हें अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। राजीव उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। राजीव जाकर सोफे पर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह जब राजीव की माँ राजीव को सोफे पर सोता हुआ देखती है तो बोलती है, राजीव बेटा, तुम यहाँ सोफे पर क्यों सो रहे हो? शादी को अभी 2 दिन नहीं हुए हैं और तुम दोनों में अभी से झगड़ा शुरू हो गया है क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो शिवानी और मीरा बेड पर सोते हैं, इसलिए मुझे सोफे पर सोना पड़ता है। राजीव की ये बात सुनकर उसकी माँ आग बबूला हो जाती है और शिवानी से जाकर बोलती है, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम अपने पति के साथ नहीं सो रही। बेटा, मैं जानती हूँ मीरा तुम्हारी अच्छी दोस्त है, पर शादी के बाद एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। आज से मीरा मेरे साथ सोएगी और तुम राजीव के साथ सोगी। रात होने पर शिवानी अपने बेड पर राजीव के साथ और मीरा राजीव की माँ के साथ सो जाती है। पर थोड़ी देर बाद जब राजीव और उसकी माँ सो जाते हैं
तो मीरा और शिवानी चुपके से उठकर एक दूसरे से मिलती हैं। मैं तुम्हें एक मिनट भी अपने से अलग नहीं होने दे सकती। तुम्हें राजीव के साथ सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। अगर ये लोग तुम्हें यहाँ से भगा देंगे तो मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाऊंगी, समझी तुम? अब मुझे समझ में आया तुम मुझसे क्यों दूर भाग रही थी, मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती। छी! अरे अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुम दोनों की सच्चाई तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। कौन सी सच्चाई बताओगे? हम दोनों प्यार करते हैं। जाओ बता दो जिसे बताना है। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमसे शादी इसलिए की ताकि कोई हमारे प्यार पर शक नहीं करे। राजीव गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शिवानी की माँ को बुला लेता है और उन्हें सारी बातें बताता है। शिवानी की माँ माधवी शिवानी को एक जोरदार तमाचा मारती है और उससे बोलती है, शर्म बेच आई है, तुम लोगों ने अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस गंदगी के साथ तुम्हें खूब मजा आ रहा है ना? कैसी गंदगी माँ? ये प्यार है, तुम नहीं समझोगी। मेरी शादी जबरदस्ती करा दी, अब आपकी नहीं चलेगी। अब आप मेरे प्यार को मुझसे अलग नहीं कर सकती हो। दुनिया वाले इस रिश्ते को क्या बोलते हैं जानती है तू? ये दुनिया वाले हमारे प्यार को कोई भी नाम दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी तो हमारी भावना को नहीं समझ रही, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? आखिर आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि मुझे लड़का नहीं लड़की पसंद है? माधवी ये सुनकर गुस्से में शिवानी को एक तमाचा मारती है। माँ, अगर मीरा यहाँ से गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर आप अपनी इज्जत बचाते फिरना। शिवानी और मीरा के प्यार के सामने माधवी की एक नहीं चलती। फिर माधवी और राजीव दोनों अपने अपने घर से शिवानी और मीरा को निकाल देते हैं। शिवानी और मीरा एक छोटा सा घर लेती हैं और दोनों नौकरी करके अपने प्यार के साथ रहने लगती हैं।